वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको सिर्फ खबर ही नहीं दिखाएंगे बल्कि खबरों की पेचीदगी को भी समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले आइए जल्दी से जान लेते हैं कि आज की वो कौन सी बड़ी खबर रहेगी जिस पर हमारी मुख्य तौर पर नजर रहने वाली है। देखिए, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन शुल्क में कमी के क्या फायदे हैं वो आपको समझाएंगे आगे बुलेटिन में। इसके बाद भारत बंद का साइड इफेक्ट क्या क्या रहा वो भी आपको समझाएंगे और इसके बाद आपको समझाएंगे सेप्टिक टैंक में कैसे 4 लोगों की मौत हो गई और इसके बाद आपको बताएंगे झारखंड के सियासी सस्पेंस को समझाएंगे इस आधे घंटे में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, वैसे तो खबर तो समझिए की शुरुआत पॉलिटिकल खबरों से होती है, लेकिन आज सबसे पहले बात करेंगे जन सरोकार से जुड़े हुए एक बड़े फैसले की। देखिए, बिहार में गाड़ी खरीदना अब आसान हो चुका है। वाहनों के रजिस्ट्रेशन शुल्क में कमी के प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। इस फैसले से बिहार में बाइक, ऑटो, मोटर, कैब का रजिस्ट्रेशन शुल्क काफी कम हो गया है। बाइक का रजिस्ट्रेशन शुल्क जहां पहले 1500 रुपए था वो घटकर अब 1150 रुपए हो गया है, जबकि ऑटो रिक्शे का रजिस्ट्रेशन शुल्क पहले 5650 रुपए था जो कि सीधे घट करके 1150 रुपए हो गया है। देखिए, ऑटो जो है पहले रजिस्ट्रेशन शुल्क इसका था 5650, अब इसे घटाकर 1150 रुपए कर दिया गया है जो कि अब काफी कम हो गया है पहले के मुकाबले अगर देखा जाए तो। और मोटर कैब की अगर बात करें तो पहले 23,650 रुपए था, लेकिन अब इसे सीधा घटाकर 4,150 रुपए कर दिया गया है। ये भी बहुत ज्यादा कम हुआ है। बाइक की बात करें तो पहले 1500 रुपए था, लेकिन अब इसे घटाकर 1150 कर दिया गया है। तो ये प्रदेश में कम रजिस्ट्रेशन शुल्क को देखते हुए फैसला लिया गया है। बिहार सरकार ने अगल बगल के प्रदेशों में कम रजिस्ट्रेशन शुल्क को देखते हुए ये फैसला लिया है। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन शुल्क में कमी के फायदे को जरा समझिए। देखिए, नीतीश कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इसमें गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन चार्ज कम करने का फैसला भी लिया गया और इस फैसले को लोग काफी अच्छा बता रहे हैं। अब देखिए, बिहार जो है सबसे कम रजिस्ट्रेशन चार्ज वाला राज्य बन चुका है। आसपास के जो प्रदेश हैं उनको देख करके ये फैसला सरकार ने लिया है। बिहार में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन चार्ज में कई गुना कटौती कर दी गई है। जैसे पहले मिनी बस पर रजिस्ट्रेशन के लिए 23,000 रुपए से भी ज्यादा देने होते थे, अब इसके लिए केवल 7,150 रुपए चुकाने होंगे, जो कि कंपैरिजन करें, तुलना करें तो बहुत कम है। और इसकी वजह से अब बिहार के लोगों को गाड़ी खरीदना और ज्यादा आसान हो जाएगा और अब बिहार के लोगों को गाड़ी खरीदने के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना होगा। और जब लोग ज्यादा गाड़ी खरीदेंगे तो रोजगार भी बढ़ेगा, जिसका फायदा अब सभी को होगा। खबरों में बढ़ते हैं आगे। अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ विपक्ष ने देश भर में प्रदर्शन किया और देखिए, बंद के दौरान कई जगहों पर तोड़फोड़ और उत्पात की खबरें भी सामने आई। बिहार में भी कई जगह पर प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। हाथों में डंडा लेकर नारे लगाती भीड़, सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन करते लोग और जाम से परेशान होती पब्लिक। ऐसी तस्वीरें देश के दूसरे राज्यों की तरह बिहार में भी जगह जगह देखने को मिली। अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद के दौरान बिहार, झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में प्रदर्शन हुआ। बिहार की बात करें तो दरभंगा, मोतिहारी, पटना, आरा, पूर्णिया, शेखपुरा और जहानाबाद जैसे कमोबेश सभी शहरों में बंद को लेकर प्रदर्शन हुए। बीएसपी और भीम आर्मी समेत कई पार्टियों के कार्यकर्ता देश भर में प्रदर्शन करते दिखे, तो कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम सहित कई पार्टियों ने भारत बंद का समर्थन किया। लाठी चार्ज करके अब पुलिस ले जा रही है। दलितों को बलात्कार किया जाता, उन अपराधियों को नहीं पकड़ा जाता है, मगर दलित शांतिपूर्ण तरीके से आरक्षण की मांग कर रहे हैं तो दलितों पे लाठी चार्ज किया जाता है। यही बिहार की सरकार है। भारत बंद के दौरान कई जगहों पर बंद समर्थकों ने उत्पात किया। गोपालगंज में बंद समर्थकों के बीच स्कूल की बस फंस गई। प्रदर्शनकारियों ने बस में बैठे बच्चों की भी परवाह नहीं की और बस के शीशे तोड़ डाले।
बिहार की राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहे पर बंद समर्थकों ने जमकर तोड़फोड़ की और बैरिकेडिंग को तोड़ डाला, जिसके बाद पुलिस ने बंद समर्थकों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया। काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। जब बैरिकेडिंग तोड़ी गई उसके बाद लगातार प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे थे और इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। यहाँ पर तमाम अधिकारी मौजूद थे। बंद का कितना असर हुआ, बंद असरदार रहा या बेअसर, ये बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन इस बंद की वजह से आम आदमी को जरूर परेशानी उठानी पड़ी। वैसे आपको बता दें कि अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, उसे लागू करने से केंद्र सरकार ने पहले ही मना कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। विपक्ष आरक्षण के मुद्दे पर भले ही लाख घेरने की कोशिश करें, लेकिन मोदी आरक्षण के सबसे बड़े पैरोकार कैसे हो वो जरा समझिए। देखिए, लगभग 75 साल से चली आ रही लेटरल एंट्री में सोशल जस्टिस और SC ST EWS तथा OBC को जोड़ने की व्यवस्था करने का काम एक OBC PM को ही करना पड़ा। अब देखिए, अब नया विज्ञापन आएगा। मोदी ने ही संविधान दिवस समारोह शुरू करवाया। 1950 से ये होना चाहिए था। अब जाकर के सरकारी लेवल पर यह समारोह हो रहा है। मोदी ने बाबा साहेब के जीवन से जुड़े हुए पंचतीर्थ भी बनवाए। लंदन का बाबा साहेब का घर खरीदकर म्यूजियम बनाया गया। नीट ऑल इंडिया सीट में OBC कोटा कोई भी PM कर सकते थे, पर ये मोदी जी को ही करना पड़ा। अब देखिए, OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा 1993 में दिया जा सकता था, वो भी मोदी जी ही अपनी सरकार में करते हैं। पहली बार केंद्र में 27 OBC मंत्री भी मोदी ही बनाते हैं। भारत को पहली बार एक आदिवासी राष्ट्रपति भी मोदी जी के कार्यकाल में ही मिला। करुणानिधि की स्मृति में सिक्के भी मोदी जी ही जारी करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के दौरान दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बने। कलाकार कैटेगरी से पहली बार एक दलित और हमारे दौर के सर्वश्रेष्ठ संगीतकार इलैयाराजा मोदी के समय ही मनोनीत कैटेगरी से राज्यसभा पहुंचे हैं। तो इस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को समझा जा सकता है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। भारत बंद के दौरान सबसे ज्यादा बिहार में सिपाही भर्ती के परीक्षार्थियों को ही परेशानी। बंद की वजह से सिपाही भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों में पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक तरफ भारत बंद, दूसरी ओर सिपाही भर्ती की परीक्षा। भारत बंद से परेशानी बहुत है, लेकिन सवाल नौकरी का है, और नौकरी मिल गई तो समझो आधा जग जीत लिया। कुछ ऐसे ही हालात बिहार के सिपाही भर्ती परीक्षा के उन अभ्यर्थियों के सामने खड़ा हो गया था जिनकी बुधवार को परीक्षा थी। परेशानी हुई यहाँ पे? बहुत परेशानी हुई। कैसा परेशानी? बहुत मार्केट में कोई गाड़ी यार नहीं चल रहा है। सड़क जाम थी? पूरे सड़क जाम था। पैदल आए हैं वहाँ से स्टेशन से। पैदल ही परीक्षा केंद्र की ओर जाते अभ्यर्थियों की ये तस्वीर नवादा से आई। भारत बंद की वजह से गाड़ियों का आना जाना ठप था, लिहाजा इन्हें पैदल ही अपने परीक्षा केंद्र की तरफ जाना पड़ा। बहुत ज्यादा यहाँ लखीसराय से पटना जाना पड़ा, फिर पटना से राजगीर आना पड़ा, अभी राजगीर से फिर बस पकड़ना पड़ा और रास्ते में ये सब हो रहा था। ये हालात सिर्फ नवादा के नहीं हैं। जहां जहां सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई वहां वहां परीक्षा देने वालों को ऐसी ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। नवादा में परीक्षा देने आई रानी एक तरह से खुशनसीब रही, जो परेशानी के बावजूद समय पर अपने परीक्षा केंद्र पहुंच गई। लेकिन पटना के बिहटा से परीक्षा देने के लिए दरभंगा आए ऋचा लाख कोशिशों के बावजूद समय पर परीक्षा केंद्र नहीं पहुंच पाई। सिर्फ 5 मिनट की देरी की वजह से ऋचा को परीक्षा देने से रोक दिया गया। भारत बंद के कारण सब जगह जाम था, तो यही कारण लेट हुआ है। कितना लेट है? 5 मिनट। क्या बताया जा रहा है? लेट हो गया। अब क्या बताया जा रहा है? बोल रहे हैं कि लेट है तो एंट्री नहीं होगा। रानी जैसे बहुत से अभ्यर्थी परेशानी के बावजूद समय पर परीक्षा केंद्र पहुंच गए, लेकिन ऋचा जैसे भी बहुत हैं जिन्हें भारत बंद की वजह से परीक्षा से वंचित होना पड़ा, चाहे वो जहानाबाद के हों, सीवान के हों, लखीसराय के हों या फिर जमुई के हों। सवाल है कि भारत बंद की वजह से जिन छात्रों को परेशानी हुई और जो परीक्षा नहीं दे पाए, उनका क्या कसूर था? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और देखिए अब भारत बंद के साइड इफेक्ट को जरा समझिए। देखिए भारत बंद की वजह से दुकानें बंद रही, कई दुकानों को जबरदस्ती भी बंद करवाया गया। दुकानों के बंद रहने से व्यापार काफी ज्यादा प्रभावित हुआ, गाड़ियों को आने जाने से रोक दिया गया और इसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। जगह जगह सड़क जो है जाम कर दी गई थी और इसकी वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कत हुई। बिहार में सबसे ज्यादा परेशानी सिपाही भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को हुई। तमाम परेशानियों के बावजूद इन अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के लिए जाना पड़ा और कई लोग परीक्षा से भी वंचित रह गए और कई जो परीक्षार्थी पहुंचे भी उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, खाने पीने में भी समस्या हुई। बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए झारखंड के सबसे बड़े सियासी सस्पेंस से बहुत जल्द पर्दा उठ सकता है। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने नई पार्टी बनाने के संकेत दिए हैं। पिछले 2 दिन में चंपाई सोरेन के बयान पर सियासत के क्या कुछ संकेत निकलकर सामने आ रहे हैं, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। जल्द खत्म होगा सबसे बड़ा सियासी सस्पेंस। कब तक ये सब साफ हो जाएगा? नया बनेगा या फिर नए दोस्त के साथ जाएगा? झारखंड की सियासत में टिके रहेंगे टाइगर। जन समर्थन ही तो हमारा हौसला बुलंद कर दिया कि आप आगे बढ़ो। नई पार्टी से पॉलिटिक्स करेंगे चंपाई सोरेन। झारखंड के सबसे बड़े सियासी सस्पेंस से पर्दा जल्द उठने वाला है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और शिबू सोरेन के भरोसेमंद साथी रहे चंपाई सोरेन ने दिल्ली से लौटने के बाद बड़ा बयान दिया। बीती रात चंपाई दिल्ली से कोलकाता पहुंचे और देर रात कोलकाता से बहरागोड़ा स्थित अपने घर पहुंचे। यहां मीडिया कर्मियों से उन्होंने लंबी बातचीत की और उस अहम सवाल का जवाब दिया जिसे लेकर सियासी सस्पेंस चल रहा था। पहले सुनिए मंगलवार को चंपाई ने क्या कुछ कहा था। चैप्टर क्लोज होगा, संगठन की ओर बढ़ेगा, उसके साथ साथ देखेंगे और कोई अच्छा दोस्त अगर मिलेगा। हम सोचे थे संन्यास लेंगे, लेकिन इस हमारा समर्थक निश्चित तौर पे लोगों का प्यार बहुत ज्यादा है, प्यार इनका प्यार है। उस बीच में हमने अपना पोस्ट करके अपना जो सोच पूरा प्रदेश पूरा देश हमारा सोच को देख लिया है, उसी पर हम गए। शिबू सोरेन के नेतृत्व में लंबा समय उनके साथ हमने, लेकिन अभी वो स्थिति में नहीं है मेरा दर्द को समझ सके। बुधवार को भी पत्रकारों के सवाल पर चंपाई सोरेन ने साफ कर दिया कि वे न टायर हुए हैं न रिटायर, खुद की पार्टी बनाकर प्रदेश की सियासत को आगे बढ़ाएंगे। हम छोड़ दें जो हम अध्याय शुरू किया है, हर दिन भी हमारा चैप्टर बदलते रहेगा। संगठन को मजबूत करेंगे, नया संगठन, और रास्ता में कोई अच्छा दोस्त अगर मिला दोस्ती करके आगे समाज का इस राज्य का सेवा करूंगा। चंपाई सोरेन के बयान को भी समझ लीजिए। चंपाई साफ कह रहे हैं कि राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे, पुराना चैप्टर क्लोज होगा, नए अध्याय की शुरुआत करेंगे, नए संगठन की ओर बढ़ेंगे और नए दोस्तों को साथ जोड़ेंगे। मतलब चंपाई सोरेन अब बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, अपनी पार्टी बनाकर प्रदेश की सियासत को साधेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले चंपाई अपना दमखम दिखाने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आइए झारखंड के सियासी सस्पेंस को समझिए। देखिए झारखंड के सबसे बड़े सियासी सस्पेंस से पर्दा बहुत जल्द उठने वाला है। चंपाई सोरेन ने दिल्ली से लौटने के बाद एक बड़ा बयान दिया। चंपाई सोरेन ने यह साफ किया कि वो न टायर हुए हैं, न तो रिटायर हुए हैं और न रिटायर, खुद की पार्टी बनाकर प्रदेश की सियासत को वो आगे बढ़ाएंगे, ऐसा उन्होंने खुद कहा है। अब चंपाई सोरेन के बयान को समझ लीजिए जरा। देखिए चंपाई सोरेन जो है वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि राजनीति से संन्यास तो वो नहीं लेंगे, पुराना चैप्टर क्लोज होगा और नए चैप्टर की शुरुआत हो जाएगी, नए संगठन की ओर बढ़ेंगे और नए दोस्तों को साथ जोड़ेंगे। यानी कि चंपाई सोरेन अब अपना कदम पीछे नहीं खींचने वाले हैं, अब अपना एक नया संगठन तैयार करेंगे और हो सकता है आगे चल करके बाकी लोगों को भी उसमें शामिल करेंगे, ऐसा उनका प्लान है, ऐसा खुद कह रहे हैं।
बढ़ते खबरों में आगे। बिहार में राज्यसभा की 2 खाली सीट पर एनडीए उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया। आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के साथ बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष मनन कुमार मिश्र ने बिहार विधानसभा में अपना पर्चा भरा और दोनों ही उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचित होने की उम्मीद है। बिहार से राज्यसभा उपचुनाव के लिए बुधवार को 2 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन किया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी के मनन कुमार मिश्रा ने पर्चा भरा। दोनों ने आयोग के निर्वाची अधिकारी और विधानसभा सचिव को अपना अपना नामांकन पत्र सौंपा। नॉमिनेशन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। नॉमिनेशन के बाद एनडीए नेताओं ने विक्ट्री साइन दिखाकर जीत का दावा किया। शीर्ष नेताओं ने, माननीय मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने ये जो निर्णय लिया है कुछ सोच समझ के लिया है और इसका भरपूर फायदा आगामी विधानसभा चुनावों में, उपचुनाव में पार्टी को मिलेगा, ये निश्चित है। आपको बता दें कि आरजेडी की मीसा भारती और बीजेपी के विवेक ठाकुर के लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद दोनों सीट खाली हुई है, जिस पर नामांकन किया जा रहा है। 27 अगस्त नाम वापसी की अंतिम तारीख है और जरूरत पड़ने पर 3 सितंबर को चुनाव होगा और उसी दिन नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। अभी तक विपक्ष की ओर से किसी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा और मनन कुमार मिश्र के निर्विरोध निर्वाचित होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है, क्योंकि बिहार विधानसभा में संख्या बल एनडीए के पक्ष में है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बाढ़ के पुराई बाग में शौचालय की टंकी सफाई के दौरान दम घुटने से 4 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है, लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। लोगों का कहना है कि रेस्क्यू टीम सही समय पर अगर पहुंच जाती तो जान बच सकती थी। देखिए, यहाँ पर दम घुटने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई और ये 4 लोगों में से 3 लोग भाई थे, चचेरे भाई बताए जा रहे थे। आपको बताते चले, सेप्टिक टैंक में बताते चले सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े शव और रो रो कर बेहाल होते घर वालों की ये तस्वीर बिहार के बाढ़ की है। बाढ़ के पुराई बाग में 1-2 नहीं बल्कि एक साथ 4 मौतें हुई हैं। 3 तो एक ही परिवार के थे। इन 4 की मौत शौचालय की टंकी साफ करने के दौरान दम घुटने से हुई। मरने वालों में 27 साल के जोगन राम, 30 साल के झूना राम, 25 साल के पवन कुमार और 20 साल का बिट्टू शामिल है, जिनके घरों में मातमी चित्कार सुनाई दे रही है। बताया जा रहा है कि अरविंद कुमार नाम के व्यक्ति के घर में शौचालय बन रहा था। पहले एक युवक शटरिंग खोलने के लिए टंकी के अंदर गया। जब काफी देर तक वो बाहर नहीं आया तो बाकी के 3 लोग भी उसके पीछे पीछे टंकी में उतर गए, लेकिन जिंदा बाहर कोई नहीं निकल पाया। गांव वालों ने दीवार तोड़कर 4 को बाहर निकाला, लेकिन तब तक मौत हो चुकी थी। वो अंदर पानी में डूबे हुए भी थे अंदर पानी, लेकिन किसी पानी में डूबने से किसी के पेट में पानी नहीं था, दबाने को भी पता नहीं चल रहा था और वो मुझे लगता है कि गैस से पहले ही लोग बेहोश हुए होंगे, फिर पानी में गिर गए होंगे और दम घुटने से मृत्यु हो गई। घटना के बाद से लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। गांव वालों का आरोप है कि रेस्क्यू की टीम देर से पहुंची और जब पहुंची भी तो उसके पास जान बचाने का सामान नहीं था। सर 4 गो था, एगो अति ऑक्सीजन आया था और एगो के ऑक्सीजन लेके भाग गया। नाराज गांव वालों ने पुलिस की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। पुलिस ने किसी तरह से शव को गांव से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया तो जरूर, लेकिन लोगों में नाराजगी अब भी बाकी है। चिंता वाली बात ये कि बिहार में
सेप्टिक टैंक के अंदर दम घुटने से पहले भी कई लोगों की जान जा चुकी है। न्यूज़ 18 किलेबाड़ से अनिरुद्ध कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।